क्या आप सोच सकते हैं एक देश हर दिन 1732 अरब रुपए यानी 1.7 ट्रिलियन रुपए खो रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, ये इजराइल की हकीकत है। गाजा, ईरान और लेबनान की सीमाओं पर एक साथ कई मोर्चों पर लड़ता इजराइल आज इतिहास के सबसे महंगे युद्धों में से एक का सामना कर रहा है। चलिए समझते हैं ये नुकसान कैसे होता है और इसके पीछे का सच क्या है। इजराइल फिलहाल 3 स्तरों पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन, उत्तर में लेबनान से हिजबुल्लाह की मिसाइलों का सामना और हाल ही में ईरान के साथ सीधा टकराव। इन संघर्षों ने इजराइल की सैन्य व्यवस्था, रक्षा बजट और अर्थव्यवस्था तीनों को झकझोर दिया है। सिर्फ ईरान के खिलाफ रक्षा और हमला दोनों पर इजराइल हर दिन लगभग 61,000 करोड़ यानी 725 मिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। वही गाजा की लड़ाई में खर्च आता है 20,500 करोड़ यानी 246 मिलियन डॉलर रोजाना। इन दोनों को मिलाकर इजराइल रोजाना 81,500 करोड़ से ज्यादा सिर्फ हथियार, ऑपरेशन टैंक, जेट और मिसाइल सिस्टम पर खर्च कर रहा है। और इसके अलावा देश भर में 1 लाख से ज्यादा रिजर्विस्ट सैनिक को बुलाने और वेतन देने में हर दिन लगभग 620 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बैंक ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है युद्ध के चलते इजराइल की जीडीपी दर 2023 के 4.5% से गिरकर 2024 में 2% तक आ गई है। कंज्यूमर खर्च, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब पर असर पड़ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में गिरावट, टेक सेक्टर में सुस्ती और विदेशी निवेश की वापसी से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं। केवल कस्टमर स्पेंडिंग में ही 27% की गिरावट दर्ज की गई है और टूरिज्म सेक्टर लगभग पूरी तरह ठप है। इजराइल का आयरन डोम, डेविड सेलिंग और एरो सिस्टम दुनिया का सबसे तेज और असरदार एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं, लेकिन इनकी लागत हैरान कर देने वाली है। एक मिसाइल इंटरसेप्शन की कीमत 6 करोड़ से 35 करोड़ तक होती है। हजारों मिसाइल को इंटरसेप्ट करना यानी रोज करोड़ों डॉलर केवल आकाश में उड़ा दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि देश के फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहे हैं हम युद्ध नहीं हार रहे हैं लेकिन खर्च से टूट सकते हैं। जनवरी से मई 2025 तक इजराइल ने युद्ध प्रभावित इलाकों में लोगों को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा दिया है। इसमें मकान के नुकसान, व्यवसायिक घाटा और लोगों को अस्थायी शिविरों में रखने का खर्च शामिल है। पुनः निर्माण का बजट अभी तय नहीं है लेकिन अनुमान है कि ये 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब जरा एक नजर डालते हैं कुल आंकड़ों पर। सैन्य खर्च 81,500 करोड़, मिसाइल और जेट ऑपरेशन 20,000 करोड़, रिजर्विस्ट वेतन और सपोर्ट 600 करोड़, सिविल मुआवजा और पुनर्निर्माण 15,000 करोड़, जीडीपी, निवेश, पर्यटन और व्यापार घाटा 50,000 करोड़ तक का अनुमानित असर। कुल 1.7 से 1.8 ट्रिलियन यानी 1,700 से 1,800 अरब रुपए प्रतिदिन का नुकसान। ये आंकड़ा आपकी कल्पना से भी बड़ा है और शायद पूरे मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था को झटका देने के लिए काफी। सवाल यह है कि क्या इजराइल इतने भारी आर्थिक दबाव को सह पाएगा? इसका जवाब जटिल है, क्योंकि एक तरफ इसकी रक्षा शक्ति दुनिया में शीर्ष स्तर की है लेकिन दूसरी तरफ इसका जीडीपी और सामाजिक ढांचा इस खर्च को लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। यानी युद्ध लंबा खिंचता है तो इजराइल को टैक्स बढ़ाने, सब्सिडी घटाने और आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने की जरूरत पड़ सकती है और यही होगा सबसे बड़ी असली कीमत युद्ध की। देश के अंदर हर दिन 1.7 ट्रिलियन का नुकसान। ये युद्ध सिर्फ अब गोलियों और मिसाइलों का नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति का युद्ध बन गया है। क्या इजराइल इसका जवाब दे पाएगा या इतिहास इसे सबसे महंगा युद्ध घोषित करेगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं क्या आप युद्ध के खर्च को देशभक्ति मानते हैं या मूर्खता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।